भारत की मिशन मून यानी कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए इसरो पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 अपने आखिरी चरण में है और इसके स्पीड को लेकर कई तरीके के प्रयोग किए गए हैं। अब उन्हीं के जरिए चंद्रयान 3 को लैंड कराया जाएगा। वैज्ञानिकों ने बताया है कि स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय उसकी स्पीड जहां 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वहीं अब इसे ऑर्बिट में पहुंचाया जाता है तो अब इसकी स्पीड 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जाएगी। इस स्पीड को धीरे धीरे कम भी किया जाएगा। लैंडिंग के समय स्पेसक्राफ्ट की गति करीब 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जाएगी, यानी कि कई गुना इसकी स्पीड कम हो जाएगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि परपुलेशन मॉड्यूल से अलग हो चुका चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल आज चांद की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएगा। इसरो ने बताया है कि 18 अगस्त शाम करीब 4 बजे इसकी डी बूस्टिंग प्लान की गई है। बता दें कि प्रज्ञान यानी कि रोवर की गोद में बिठाए गए लैंडर विक्रम चंद्रयान 3 के परपुलेशन मॉड्यूल से अलग हो गया है। बता दें कि चांद की कक्षा में हमारे देश के 3 स्पेसक्राफ्ट हैं, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, चंद्रयान 3 का परपुलेशन मॉड्यूल और लैंडिंग मॉड्यूल। तीनों स्पेसक्राफ्ट चांद के चक्कर काट रहे हैं। शुक्रवार 18 अगस्त को डी बूस्टिंग मैन्यूवर होगी। इसके बाद लैंडर विक्रम चांद के 30 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद इस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम होती चली जाती है। यह स्पेसक्राफ्ट सीधे रहकर चांद की ओर आगे बढ़ने लगता है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अब जानते हैं कि 23 अगस्त तक चंद्रयान 3 के साथ क्या कुछ होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि स्पेसक्राफ्ट की गति को ब्रेक लगाने के लिए थ्रस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इंजन को थ्रस्ट दिया जाता है, इसके जरिए ही स्पीड कम हो जाती है। चंद्रयान 2 की लैंडिंग से पहले उसकी स्पीड को कम करने के लिए थ्रस्ट दिया गया था, लेकिन उस समय ज्यादा थ्रस्ट के कारण गड़बड़ी हो गई थी और उसी कारण से चंद्रयान 2 की लैंडिंग फेल हो गई थी। वैज्ञानिकों ने इस बार थ्रस्ट को लेकर कई बातों का ध्यान रखा है। वे स्पीड कम करने के लिए थ्रस्ट का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन साथ ही कई संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनके हल भी सोचे गए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ आखिरकार चंद्रयान 3 के साथ होगा। शुक्रवार को इसरो चंद्रयान 3 के लैंडर को डी बूस्टिंग मैन्यूवर प्लान करेगा। इसके बाद विक्रम उस कक्षा में पहुंच जाएगा जहां से चांद सबसे करीब पॉइंट होगा और यह पेरिलून कहा जाता है। 30 किलोमीटर पेरिलून दूर रह जाएगा और सबसे बाहरी पॉइंट अपोलून 100 किलोमीटर दूर होगा। फिर लैंडर की स्पीड धीमी हो जाएगी। 30 किलोमीटर की हाइट से यह धीमे धीमे चांद की ओर आगे बढ़ेगा। अभी यह हॉरिजॉन्टल चक्कर लगा रहा है और इसके बाद यह वर्टिकल कर दिया जाएगा और यह चांद की सतह पर इसी के बाद लैंड होगा। जैसे धरती से रॉकेट उड़ा था, उसी तरीके से चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर लैंडिंग करने के लिए आगे बढ़ेगा और इसकी रफ्तार धीरे धीरे और कम होती चली जाएगी। इसरो के चीफ एस सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान 3 को इस तरीके से बनाया गया है, अगर सब कुछ फेल भी हो जाएगा तब भी यह चांद पर लैंड कर जाएगा। सोमनाथ ने कहा है कि अगर सारे सेंसर फेल हो जाएं, कुछ काम ना करे, तब भी हमारा विक्रम लैंड करेगा। इसी तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि अगर दोनों इंजन इस बार काम नहीं करते हैं तो भी हम चंद्रयान 3 को चांद पर लैंड करा सकें। बता दें कि चंद्रयान 3 अपने आखिरी पड़ाव पर है और जल्द ही भारत एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि अगर भारत का ये मिशन सफलतापूर्वक पूरा होता है तो भारत उन देशों में शुमार हो जाएगा जो चांद पर इस मिशन को पूरा करने में सफल हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।